हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आज बात करेंगे सुपर सैटरडे के बारे में, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ फुटबॉल एक्शन हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल टुडे। क्योंकि आईएसएल में भी काफ़ी मैचेस है, आई लीग में भी है, एंड ऊपर से संतोष ट्रॉफी भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दी आईएसएल। तो आईएसएल में भी आज दो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं। पहला मुकाबला है बीएफसी वर्सेस गोवा। आई थिंक ये मुकाबला ऐसा है कि आप देखिए सील्ड रेस है जो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि एट द मोमेंट अगर मोहन बगान को कोई फाइट दे सकता है सील्ड रेस में तो ये यही दोनों टीमें हैं। क्योंकि बीएफसी एंड गोवा के पास स्टार्टिंग 11 तो अच्छी है ही, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ बेंच स्ट्रेंथ में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, एंड दैट मेक्स देम यू कैन से कि कंटेंडर की वही वो मोहन बगान को फाइट दे सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर मुंबई सिटी ने दिया था। अगर हम बीएफसी की बात करें, दे आर कमिंग अप विद अ ग्रेट फॉर्म। उनके आर्क राइवल को 4-2 से हरा के आ रहे हैं। सुनील छेत्री ने उस मैच में हैट्रिक मारा था, तो उनके लिए तो ज़्यादा पॉजिटिव आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम ही है। नो डाउट उनका जो इंप्रूवमेंट वाला एरिया, या फिर दे हैव टू बी केयरफुल इज इन बैकलाइन। आई थिंक उनका कहना कि फॉर्म पिछले कुछ मैचेस में डाउन हुआ है, एंड लेट होप सो जरगोजा कोई एक्सपेरिमेंट ना करे। दूसरी साइड गोवा के लिए बात करें तो मनोल मार्केस ने कल बोला कि हम हैदराबाद को 2-0 से हरा के हारे हैं, लेकिन जैसी वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस पुटअप की थी, एंड उस मैच में हमारे मैन ऑफ द मैच थे ऋतिक तिवारी, हमारे गोलकीपर। दैट मीन्स कि हमारे गेम उतना अच्छा नहीं था, हमने उतना अच्छा नहीं खेला था, एंड दैट वाज अ रियलिटी। सो आई थिंक दे नीड टू स्टेप अप पर्टिकुलरली इन ऑफेंसिव एरियाज की, जहाँ पे और ज़्यादा क्रिएटिविटी, क्लिनिकलिटी चाहिए। डिफेंसिवली पिछले कुछ मैचेस में दे आर पुटिंग अप अ सॉलिड परफॉर्मेंस। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच बिटवीन बीएफसी एंड एफसी गोवा। इट माइट एंड अप इन 1-1 और 2-2 ड्रॉ। दैट्स माई प्रिडिक्शन। लेट मी नो गाइस, आपके क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद जो मुकाबला है मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस केरला ब्लास्टर, दिस इज ऑल्सो बिग गेम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। दोनों टीमों के लिए इसके मायने अलग है। मोहन बगान के लिए ये सील्ड रेस में एक एडवांटेज बनाने के लिए, मान लीजिए कि भाई गोवा एंड बीएफसी वाला मैच ड्रॉ हुआ या फिर कोई एक टीम जीत जाती है, तो आप देखिए कि मोहन बगान के पास एडवांटेज है कि वो एक जो यहाँ पे लीड है उसको बरकरार रख सकते हैं। दूसरी साइड केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, पर्टिकुलरली फॉर मिकेल स्टार। दिस माइट बी हिज लास्ट मैच अगर यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि इस मैच को खेलने के बाद आपका हाफ ऑफ द सीजन डन हो जाएगा। एंड अभी भी अगर आप यहाँ पे लोअर एंड में है, दैट मीन्स कि भाई आई थिंक इवेंचुअली आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। सो बिग गेम फॉर केरला ब्लास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए फैंस का भी प्रोटेस्ट चल रहा है मैनेजमेंट के सामने, एंड आई थिंक अगर इस तरह की बड़ी टीम को उनके घर पे जाके आप हराते हो, देन आई थिंक जो कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होगा। एंड ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे हाफ ऑफ द सीजन डन हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए लास्ट सीजन मोहन बगान एंड मुंबई सिटी ने जो कमबैक मारा था वो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में मारा था। हाफ ऑफ द सीजन तक तो केरला ब्लास्टर टॉप में था। तो आई थिंक केरला ब्लास्टर के प्लेयर्स को भी वो बिलीव करना पड़ेगा। दूसरी साइड मोहन बगान की अगर हम बात करें तो उनके लिए भाई ज़्यादा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली चीज़ें है नहीं। एक ग्रेग स्टुअर्ट का कल मोलिना ने बोला है कि वो इस मैच के लिए डाउटफुल है, बट आई थिंक दे हैव इनफ प्लेयर ऑन दी बेंच की जो कि भी रेड आउट फॉर्म में है। एंड एट द मोमेंट मोलिना के लिए प्रॉब्लम ये है कि भाई किसको खिलाए, किसको बेंच पे बिठाए, क्योंकि सारे प्लेयर भाई इनफॉर्म दिख रहे हैं एंड दे आर लुकिंग रियली डेंजरस। बैकलाइन में भी सुभाष बोस, रोड्रिगेज की वापसी हो चुकी है। सो डेफिनेटली मोहन बगान प्लेइंग एट सोल्ट लेक एंड सीइंग दी केरला ब्लास्टर कंडीशन, आई थिंक डेफिनेटली मोहन बगान आर दी फेवरेट्स। बट मे बी जब घायल शेर होता है यू नेवर नो, वो भाई सरप्राइज कर सकता है। तो आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए लेट होप सो कि यहाँ पे एक अच्छी फाइट वो पुटअप करे, बट मोहन बगान आर दी फेवरेट्स फॉर दिस मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है इस मैच का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद जो कल खेला गया मुकाबला है आईएसएल में, वो था बिटवीन जमशेदपुर वर्सेस पंजाब एफसी का। वो भी काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा, टिपिकल मैच रहा, जमशेदपुर स्टाइल में मैच ये हुआ। एंड खालिद जमील की टीम ने उसी के अंदाज में उसको खेला भी एंड 2-1 से विक्ट्री भी हासिल कर ली। क्रुशियल एंड वाइटल 3 पॉइंट फॉर जमशेदपुर एंड दे गेट बैक इनटू द टॉप 6 रेस अगेन। सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट। दे प्लेड लॉन्ग बॉल्स, यू कैन से कि दे यूटिलाइज सेट पीसेस एंड वन द एरियल ड्यूल्स, एंड उसी के चलते उन्होंने मैच भी अपने नाम किया। फर्स्ट हाफ में आई वुड से पंजाब क्रिएटेड है 2-3 क्लियर कट चांसेस जो उन्होंने मिस किए, बट इवेंचुअली लास्ट में वो मोहित सबीर ने, गोलकीपर ने गलती की एंड उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एंड इवेंचुअली दे कंसीडर्ड दैट गोल फ्रॉम थ्रो इन एंड सिवेरियो का बेहतरीन गोल। सेकंड हाफ में नो डाउट उन्होंने कंपनसेट किया, स्टार्टिंग करते ही उन्होंने यहाँ पे इक्वलाइजर डाल दिया फुलगा विदाल का, दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। लुका मैचन के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया दिख रही थी। बट उसके बाद जो जेवियर सिवेरो ने सेकंड गोल मारा, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट गोल। निखिल बालरा का बेहतरीन क्रॉस हेडर वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम सिवेरियो एंड इवेंचुअली दे गेट दी 3 पॉइंट। पंजाब की अगर बात करें तो आई थिंक मिस्ड कपल ऑफ क्लियर कट चांसेस, क्लिनिकलिटी नहीं रही दिखी। दूसरा उनके जो की प्लेयर थे फिलिप मेसेक, वो स्टार्टिंग में इंजर्ड हो गए, सो दैट्स अ बिग ब्लो। लेट होप सो कि ज़्यादा इंजर्ड ना हो, अदरवाइज उनकी जो प्ले ऑफ में फाइट है या फिर
प्लेऑफ के लिए जो उनके चांसेस है वो डिफिकल्ट बन सकते हैं। नो डाउट अस्मिर सुलचिच है एंड ही प्लेड अ गुड गेम, बट आई थिंक फिलिप मैजक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पंजाब एफसी एंड आई थिंक खालिद जमील की टीम नाउ गेट बैक इनटू द टॉप 6, सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना कंटिन्यू देयर मोमेंटम। सो आपको क्या कैसा लगा इस मैच, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद थोड़ी सी आईएसएल ट्रांसफर की भी खबरें आ रही है, जिसमें भाई जो एफसी गोवा के डिफेंडर है मोहम्मद हमाद, जो कि लास्ट सीजन आई लीग में वन ऑफ दी बेस्ट डिफेंडर थे रियल कश्मीर के लिए, वो भाई वापस अब रियल कश्मीर जा चुके हैं। यहाँ पे ये जो जनवरी विंटर ट्रांसफर विंडो है उसमें वो ये मूव बना लेंगे, क्योंकि गोवा में उनको बिल्कुल खेलने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। आई डोंट थिंक सो कि आईएसएल में तो उन्होंने एक भी स्टार्ट भी अभी किया है। मे बी आई थिंक यहाँ पे जो दुरांत कप है उसमें आई थिंक उसको थोड़ा सा मौका मिला था, बट आप देखिए संदेश चिंगान इंजर्ड थे, उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक दैट्स द राइट डिसीजन फ्रॉम दी मोहम्मद हमाद साइड। दूसरी साइड ईस्ट बंगाल के लिए खबर आ रही है कि भाई मेहदी तलाल रिमाइंडर ऑफ द सीजन के लिए आउट है एंड दैट्स द बिग ब्लो फॉर ऑस्कार ब्रूसन, बिकॉज आपके साउल क्रेस्पो इंजर्ड है, हेक्टर विल्से इंजर्ड है, दिबान ताकोस का भी इंजर्ड है, जिसको बताया जा रहा है कि कुछ मैचेस के बाद वापसी करेंगे। सो डेफिनेटली आपके 4 फॉरेनर एट द मोमेंट आउट है एंड आप देखिए क्लिंटन सिल्वा उस फॉर्म में नहीं दिख रहे, हिजाजी मैर भी उस फॉर्म में नहीं दिख रहे, तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इंटरेस्टिंग ये होगा कि भाई विंटर ट्रांसफर विंडो में जो ईस्ट बंगाल है वो कौन कौन से रिप्लेसमेंट लाता है। देयर इज ए वन रूमर कि भाई एक बड़ा मिडफील्डर आने वाला है, फॉरेन मिडफील्डर, जो कि आईएसएल में पहले खेल चुका है, यूरो कप भी खेल चुका है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन एंड देखते हैं कौन कौन से रिप्लेसमेंट यहाँ पे ईस्ट बंगाल लाती है इन फॉरेन प्लेयरों के। उसी के साथ यहाँ पे जो ओडिशा एफसी का आपको पता है कि डिएगो मोरिसो का रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुआ अगेंस्ट ईस्ट बंगाल एंड वो जिक्सन सिंह का रेड कार्ड वाला सीन, उसके बाद भी काफ़ी सारे ईस्ट बंगाल के जो फैंस है, कपल ऑफ फैंस, उन्होंने रेशियल एब्यूज किया है डिएगो मोरिसो को एंड उसके सपोर्ट में यहाँ पे ओडिशा एफसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है इन सपोर्ट ऑफ डिएगो मोरिसो। सो देखिए इसमें यहाँ पे इस तरह की चीज़ें, यहाँ पे हर एक फैन बेस में कुछ परसेंटेज ऑफ फैन बेस होता है कि जो इस तरह की चीज़ें करता है एंड आई थिंक ज़्यादा देन ब्लेमिंग डिएगो मोरिसो, आई थिंक रेफरी का भाई वो गलत डिसीजन था एंड ब्राज़ीलियन प्लेयर्स हैव दैट टेंडेंसी। अब देखिए एज पर दी रूल उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बट एज अ स्पोर्टमैन स्पिरिट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे वो ज़्यादा एक्टिंग की जो हम देखते हैं कि भाई विनीसियस जूनियर भी करता है, नेमार भी करता था। सो ब्राज़ीलियन प्लेयर हैव दैट टेंडेंसी, बट डेफिनेटली इसमें भाई रेशियल एब्यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ब्लेम करना है तो रेफरी को कीजिए, रेफरिंग शुड बी बेटर एंड अगर आप देखिए कि आपके प्लेयर ने किया होता तो आप कुछ नहीं बोलते। तो ये वाली चीज़ है भाई, अपना क्लब का प्लेयर जब करता है तब हमको उतना बुरा नहीं लगता, बट सामने वाला प्लेयर जब करता है तो बुरा लगता है। तो आई थिंक इस मैटर को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए एंड मूव ऑन कर जाना चाहिए दोनों ही फैन बेस को। आई थिंक किसी को यहाँ पे इस तरह से एब्यूज करके कोई मिलने वाला नहीं है भाई। सो सिंपल सी चीज़ है। आपकी क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग के बारे में, क्योंकि आई लीग में भी भाई जो टाइटल रेस है, यहाँ पे जो रेलीगेशन रेस है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है एंड गेम वीक 5 में आज ट्रिपल हेडर है भाई, ट्रिपल हेडर मुकाबले है। लेकिन उससे पहले कल 2 इंटरेस्टिंग मुकाबले खेले गए। एससी बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली एफसी का पहला मुकाबला था जो कि 2-2 से ड्रॉ रहा एंड दिल्ली एफसी ने यहाँ पे 2-0 से आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एससी बेंगलुरु ने कमबैक मारा एंड एक वाइटल 1 पॉइंट उन्होंने अपने नाम कर लिया है एंड ये दोनों टीमों के लिए आई थिंक रेलीगेशन जोन से बचना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो दूसरा मैच था वो था बिटवीन यहाँ पे क्या बोलते कि श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस डेम्पो एंड वहाँ पे भी डेम्पो ने 1-0 से श्रीनिधि को हरा दिया है एंड श्रीनिधि डेक्कन का इस सीजन का जो होम का फॉर्म है वो उतना कुछ अच्छा नहीं रहा है। सो सीइंग ऑल दी अदर टीम्स आई थिंक श्रीनिधि डेक्कन इस बार टाइटल के लिए मैं तो नहीं देख रहा कि उस तरह से फाइट दे पाएगी, क्योंकि दे लूज अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट एट होम एंड अवे में तो और ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। डेम्पो आई थिंक सबको सरप्राइज किया। डेम्पो ने जिस तरह की शुरुआत की है लग नहीं रहा था कि इतनी बढ़िया शुरुआत होगी, क्योंकि थोड़ा सा सेटल डाउन होने में आपको टाइम लगता है, बट आई थिंक दे मेड अ ब्रिलियंट स्टार्ट एंड वो भी यहाँ पे उनके पास सारे के सारे 6 फॉरेनर्स नहीं है। सो आई थिंक अगर जनवरी विंडो में वो और ज़्यादा बेटर फॉरेनर्स साइन कर लेते हैं देन डेफिनेटली यू नेवर नो भाई दे कैन फाइट फॉर द टाइटल ऑल्सो। सो आई थिंक ग्रेट स्टार्ट फॉर डेम्पो। आज के मैचेस की बात करें तो पहला मुकाबला है आइजोल एफसी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उसके बाद यहाँ पे इंटरकाशी वर्सेस चर्चिल ब्रदर का आई थिंक ये मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बिकॉज इस मैच में आप देखें तो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस काफ़ी सॉलिड रही है। चर्चिल ब्रदर्स ने भी सबको यहाँ पे एक अंडररेटेड टीम परफॉर्मेंस दे रहा है। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है। उसी के साथ तीसरा मैच है आपका शिलोंग लाजोंग वर्सेस गोकुलम केरला। सो दिस इज अगेन एक्साइटिंग मैच बिटवीन बोथ दी टीम्स। सो तीनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस आज होने वाले हैं एंड आई लीग की भी जो टाइटल रेस है काफ़ी भाई क्लोज यहाँ पे हो रही है। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है इन सारे मैचेस के बारे में
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, जिसका आज से फाइनल राउंड आगाज हो रहा है हैदराबाद में। एंड हैदराबाद के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने इसका जो पोस्टर है वो भी अनवील किया है। यहाँ पे टोटल 36-37 मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे नेक्स्ट 16-17 डेज में। आई थिंक 31 दिसंबर को इसका फाइनल खेला जाने वाला है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैदराबाद में संतोष ट्रॉफी वापस आ रहा है। सो लेट होप सो एक यहाँ पे एंटरटेनिंग एक्साइटिंग टूर्नामेंट हमें फाइनल राउंड में देखने को मिले। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से कौन फेवरेट है इस बार संतोष ट्रॉफी विनर के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं इंडियन वुमेंस टीम के बारे में। तो भाई फीफा ने अपनी लेटेस्ट वुमेंस की भी जो फीफा रैंकिंग है वो अनाउंस की है। एंड इंडियन वुमेंस टीम अपने हिस्ट्री की लोएस्ट रैंकिंग में जा चुकी है, दैट इज 69। एंड 2 साल पहले हमारी रैंकिंग थी 55-56। तो वुमेंस टीम का भी हालत सेम है जो हमारी मेंस टीम का हालत है। एंड वुमेंस टीम के पास जो एक एडवांटेज था एक अर्ली मूवर का, कि भाई 10-15 साल पहले जब एशिया के या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड उतने सारे कंट्रीज नहीं थे कि जो अपनी वुमेंस टीम को प्रायोरिटी करते थे, तब हमारी वुमेंस टीम थी एंड हमारे पास वो एडवांटेज था। बट आई थिंक कहीं ना कि उस एडवांटेज को हम लूज करते जा रहे हैं। एंड बाकी टीमें यहाँ पे, बाकी कंट्रीज यहाँ पे काफ़ी क्विकली प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया जो टॉप 12 में था एशिया में वुमेंस टीम फुटबॉल में, वो भी हम अब 13 पोजीशन पे जा चुके हैं। सो वुमेंस फुटबॉल का भी डाउनफॉल हो चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, लीडर्स है इंडियन फुटबॉल को रन करने वाले AIFF में और बाकी जगह पे, दे आर नॉट यू कैन से कि reacting in a right manner, but that is what it is. Let me know guys, आप क्या सोचते हो। and that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football, don't forget to like, share and subscribe Curiosity। जय हिंद, जय भारत।